जय हिंद दोस्तों। आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों स्टडी विद गोलक चैनल में। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लेकर आए हैं आप सबों के बीच, संविधान के स्रोत। ठीक है, ये दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों आपके बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, जो कि इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड भी हैं। तो इस वीडियो में हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आप सिर्फ वीडियो में अंत तक बने रहिए और टॉप 30 क्वेश्चन का क्विज लगाइए। चलिए, तो देखिए पहला सवाल हम लोग के पास आ चुका है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष जो व्यवस्था है इंग्लैंड से ली गई है। तो दोस्तों आपके भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था, ये संसदीय प्रणाली जो है ये व्यवस्था आपकी इंग्लैंड से ली गई है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। तो कौन सा लक्षण दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आपका आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। चलिए चल देखते हैं अगला सवाल। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। तो कौन सा स्रोत है दोस्तों, आपका यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 ये जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। चलिए देख लेते हैं अगले सवाल। तो भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो किस संविधान की, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा कनाडा। ये कनाडा देश की संघीय संविधान से जो व्यवस्था है यह भारत की व्यवस्था से समानता रखती है। चलिए देखते हैं अगले सवाल। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणाएं ली गई है। तो कहाँ से ली गई है दोस्तों, यह ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। चलिए देखते हैं अगला सवाल। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, कनाडा। ठीक है, ये कनाडा से जो है प्रेरणा पर आधारित है। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है दोस्तों, ये रूस के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। तो ये दोस्तों आपके किस संविधान से प्राप्त हुई है, ये दोस्तों आपका जो ऑप्शन डी आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला सवाल। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये अमेरिका देश का जो है अनुसरण किया गया है। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो संसदीय जो प्रणाली है ये दोस्तों आपका ऑप्शन सी से यह आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश संविधान से जो है ग्रहण की गई है। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो कानून के समान संरक्षण वाक्य जो है आपका यहाँ पे ए से आंसर हो जाएगा, अमेरिका से लिया गया है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला सवाल। तो भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और देश यहाँ पे के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ कहाँ से लिया गया है, 1935 और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, जर्मनी के बीमर संविधान के संविधान से लिया गया है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला सवाल। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है। तो दोस्तों ये ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, आयरलैंड से। ठीक, चलिए देखते हैं अगले सवाल। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, आयरलैंड से लिया गया है। चलिए, विधि के समक्ष समानता लिया गया है। तो विधि के समक्ष समानता है ये दोस्तों आपका कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर जो है, इंग्लैंड के संविधान से ये जो है लिया गया है। देखते हैं अगले सवाल। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये इंग्लैंड की देन है। ठीक है, सर्वसत्ता संपन्न की अवधारणा इंग्लैंड देश की देन है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है।
तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को विचार को शामिल करने का किस देश से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, ठीक है, सोवियत संघ से। अगला देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पूर्ण विलोकन, ठीक है, तो ये सभी होगा, उपरोक्त सभी। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल, भारतीय संविधान के संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद जो दोस्तों आपके किस देश से लिया गया है? कनाडा देश से लिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में आपका दोस्तों यहाँ पे यूएसए, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूएसए से लिया गया है। अगला देख लेते हैं, संगठनात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो संगठनात्मक शासन व्यवस्था को दोस्तों यहाँ पे किस देश ने अपनाया था? ऑप्शन सी होगा, कनाडा देश ने अपनाया था। चलिए, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, तो ये जो है प्रणाली किससे प्रभावित है? ऑप्शन ए, इंग्लैंड से प्रभावित है, ठीक है। चलिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा जो है कहाँ से मिली थी? तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी होगा, फ्रांस की क्रांति से ये जो है प्रेरणा मिली थी। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन जो होगा डी से आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से जो है प्रभावित है। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला सवाल, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो किस देश से प्रभावित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से ये जो है प्रभावित नहीं है संघीय व्यवस्था भारत की। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो कौन सा लक्षण दोस्तों भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ दोनों में जो है समान रूप पाया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये जो है दोनों में समान रूप पाया जाता है। देखते हैं अगला सवाल, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम जो होगा आपका यहाँ पे दोस्तों ब्रिटेन में जो है विकसित हुई थी। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार को किस संविधान से लिया गया? तो मूलभूत जो अधिकार है उसको जो किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए होगा आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है लिया गया है। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो दोस्तों ऑप्शन सी होगा, जर्मनी के बीमर संविधान की। चलिए देखते हैं अगला सवाल, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? तो संविधान के निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के से ग्रहण किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा डी आपका सही आंसर हो जाएगा, सभी दोस्तों, ए बी सी तीनों। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों को पद से हटाने, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ये सारे जो हैं कहाँ से लिया गया था? कौन लक्षण जो है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया था। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? अमेरिका से, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल अधिकारिक है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? तो जिससे भारतीय संविधान किससे विकसित हुआ है? भारत शासन अधिनियम 1935 से ये जो है आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। ये टॉप 32 क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं दोस्तों, ठीक है, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए इस जानकारी को। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।